ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्री सीतापते नमः। जय श्री सीताराम। आज हम श्री वाल्मीकि रामायण के आदि काव्य से किष्किंधा कांड का 11वां सर्ग आरंभ करते हैं। और इस सर्ग में सुग्रीव के द्वारा वाली के पराक्रम का वर्णन है और वाली का दुंदुभि दैत्य को मारकर उसकी लाश को मतंग वन में फेंकना और मतंग मुनि का वाली को श्राप देना तथा श्री राम का दुंदुभि के अस्थि समूह को दूर फेंकना और सुग्रीव का उनसे साल भेदन के लिए आग्रह करने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि रामस्य वचनं श्रुत्वा हर्ष पौरुषवर्धनम् सुग्रीवः पूज्याञ्चक्रे राघवं प्रशंसस च। अर्थात श्री रामचंद्र जी का वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था और उसे सुनकर सुग्रीव ने उनके प्रति अपना आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार प्रार्थना की कि प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्म भेदी हैं। यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोकों को आप भस्म कर सकते हैं। इसमें संशय की बात नहीं है, परंतु बाली का जैसा पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एक चित्त होकर सुनिए। उसके बाद जैसा उचित हो वैसा ही कीजिएगा। वाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछालकर फिर उन्हें हाथों से थाम देता है, क्योंकि वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सुदृढ़ वृक्ष हैं, उन्हें अपने बल को प्रकट करते हुए बाली ने वेग पूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है कि दुंदुभि नाम का एक असुर यहाँ रहता था, जो भैंसे के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुंदुभि अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रख सकता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुरात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित होकर सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, और जिसमें उत्ताल तरंगें उठ रही थीं तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जलराशि से पूर्ण परिपूर्ण समुद्र को लागकर
उसे कुछ भी न समझकर दुंदुभी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा कि मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय उस महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र का काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला कि युद्ध विशारद वीर, तुम्हें युद्ध का अवसर देने, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मैं असमर्थ हूँ, और जो तुम्हें युद्ध प्रदान करेगा उसका नाम बताता हूँ, सुनो। और विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय है, और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ के जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं, तथा जहाँ अब बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है, और वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुंदुभी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा, और उस पर्वत की गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गरजने लगा। तब श्वेत बादल के समान आकार धारण किए हुए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले कि धर्म वत्सल दुंदुभे, तुम मुझे क्लेश न दो। मैं युद्ध कर्म में कुशल नहीं हूँ। मैं तो केवल तपस्वी तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुंदुभी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, और वह इस प्रकार बोला कि यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो, अथवा मेरे भय से ही युद्ध की चेष्टा से विरत हो गए हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी की के योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोधपूर्वक कहा कि महाराज, महाप्राज्य दानवराज वाली नाम से प्रसिद्ध एक तेजस्वी और प्रतापी वानर है, जो देवराज इंद्र के पुत्र हैं और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करते हैं। वे बड़े ही बुद्धिमान और युद्ध की कला में निपुण हैं। वे ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। यदि जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार वाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि वाली के लिए किसी शत्रु की ललकार को सह सकना बहुत कठिन है। वे
युद्ध कर्म में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुंदुभी तत्काल वाली के किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने भैंसे का रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह बड़ा भयंकर था और वर्षा काल में आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। वह महान बलि दुंदुभी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा, मानो दुंदुभी का गंभीर नाद हो रहा हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खुरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींग से खरोंचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। वाली उस समय अंतःपुर में था। उस दानव की गर्जना सुनकर वह अमर्ष से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी वानरों के राजा वाली ने वहां सुस्पष्ट अक्षरों तथा पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुंदुभी से कहा कि महाबली दुंदुभे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम इस नगर द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान वानर राज बाली का यह वचन सुनकर दुंदुभी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह उससे इस प्रकार बोला कि वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अब मुझे युद्ध का अवसर दो और तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा बानर, मैं आज की रात में अपने क्रोध को रोके रहूंगा और तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक मुझसे सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा हो। अपने सुहृदों से मिल लो, सलाह कर लो, किष्किंधापुरी को अच्छी तरह से देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषिक्त कर लो और स्त्रियों के साथ आज जी भरकर क्रीड़ा कर लो। उसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत, प्रमत्त अथवा असावधान युद्ध से भगे हुए, अस्त्र रहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मद मोहित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर बाली मंद मंद मुस्कुराकर उन तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटाकर उस असुर राज से क्रोध पूर्वक बोला कि यदि तुमने युद्ध के लिए निर्भय होकर यदि तुम खड़े हो तो यह न समझो कि बाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मद को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औषध विशेष का पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी स्वर्ण माला को गले में डालकर
वाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपिश्रेष्ठ वाली ने पर्वताकार दुंदुभि के दोनों सींग पकड़कर उस समय गर्जना करते हुए उसे बारंबार घुमाया, फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। और पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध के आवेश से युक्त हो एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुंदुभि और वाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाली दुंदुभि पर मुक्कों, लातों और घुटनों, शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगे। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहां प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय वाली ने दुंदुभि को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा और साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, और जिससे दुंदुभि पिस गया और गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाबाहु असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। और जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब वेगशाली वेगवान वाली ने उसे दोनों हाथों से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुंह से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम में पड़ गई। महाभाग वहां पड़े हुए उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल रहा है, और जिस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर से रक्त का स्पर्श करा दिया है, वह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजितात्मा और मूर्ख कौन है। ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो एक पर्वताकार भैंसा पृथ्वी पर प्राणहीन होकर पड़ा दिखाई दे दिया। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया, यह एक वानर की करतूत है। अतः उस लाश को फेंकने वाले वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी श्राप दिया, और जिसने खून के छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है, वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंककर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन तक की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उस बाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं, और यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही श्राप दे दूंगा। मैंने अपने वन की
सदा पुत्र की भांति रक्षा की है, जो इसके पत्र और अंकुश का विनाश तथा फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य ही श्राप के भागी होंगे। आज का दिन अब सबके आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो बानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा कि मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? तो वनवासियों की कुशल तो है न? तब उन सभी बानरों ने सुवर्ण मालाधारी वाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो बाली को श्राप हुआ था उसे भी कह सुनाया। बानरों की कही हुई यह बात सुनकर वाली महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वे चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली श्राप प्राप्त होने से भयभीत हो अत्यंत ही व्याकुल हो उठा। नरेश्वर, तब से उस श्राप के भय से डरा हुआ बाली इस महान पर्वत ऋष्यमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है और न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। श्री राम, यहाँ उसका प्रवेश होना असंभव है। यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। यह रहा दुंदुभ की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। बाली ने अपने बल के घमंड में आकर दुंदुभ के शरीर को इतनी दूर फेंका था। ये 7 साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं। वाली इन्हीं में से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है। श्री राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया। नरेश्वर, अब आप वाली को सम्रांगण में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वे हंसते हुए ही बोले कि ऐसा कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि रामचंद्र जी बाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा कि पूर्व काल में बाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बींध डाला है। अतः श्री रामचंद्र जी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को अपने एक ही बाण से छेद डालेंगे, तो इनका पराक्रम देखकर मुझे बाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि इस महिष रूपधारी दुंदुभ की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सको, तो भी मैं यह मान लूंगा कि इसके हाथ से बाली का वध हो सकता है। जिनके नेत्र प्रांत सब कुछ जिनके नेत्र प्रांत कुछ कुछ लाल थे, उन श्री राम ने ऐसा कहकर सुग्रीव
उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विमर्श में विचार में पड़ गए और उसके बाद वे ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम जी से बोले कि बाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान बानर अब तक के युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ है। उसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर हैं और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैंने इस ऋष्यमुख पर्वत की शरण ली है। वानर राज वाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। शत्रु की ललकार को वह सह नहीं सकता। और जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तब इस ऋष्यमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं पाता। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझ में अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में वाली से उद्विग्न और संकित होकर ही विचरता हूँ। मित्र वत्सल, आप मुझे परम स्पृहणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। और पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ। इसलिए अब मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्ट भ्राता के बल पराक्रम पराक्रम को जानता हूँ और समर भूमि में आपका पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभु, अवश्य ही मैं बाली से आपकी तुलना नहीं करता हूँ और न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान ही करता हूँ। वाली के भयानक कर्मों ने ही आज मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। रघुनंदन, निश्चित ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रहे हैं। महात्मा सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस बानर की बात का उत्तर देते हुए बोले कि वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाबाहु बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुंदुभि के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से ही 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थ भरी बात कही कि सखे, मेरा भाई बाली उस समय मदमत्त और युद्ध से थका हुआ था और दुंदुभि का यह शरीर खून से भीगा हुआ मांस युक्त तथा नया था। इस दिशा में उसने
इस शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था, परंतु रघुनंदन इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और आपने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अतः श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा है। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात आपके और आपके बल में वही संशय अब तक बना रह गया। अब इस एक साल वृक्ष को विदीर्ण कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपका यह धनुष हाथ की फैली हुई सूंड के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींचकर साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूं कि आप मेरा यह कार्य, प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों में सदा सूर्य देव ही स्थित हैं, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ हैं और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पराक्रम के विषय में सब मनुष्यों में ही आप श्रेष्ठ हैं। इन्हीं बातों के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ और अब 12वें सर्ग का अध्ययन करते हैं। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा 7 साल वृक्षों का भेदन और श्री राम की आज्ञा से सुग्रीव का किष्किंधा में आकर बाली को ललकारना और युद्ध में उससे पराजित होकर मतंग वन में भाग जाना, वहां श्री राम का उन्हें आश्वासन देना और गले में पहचान के लिए गज पुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के लिए भेजने का वर्णन है। और इस सर्ग का प्रथम श्लोक इस प्रकार है कि एतच्च वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम् प्रत्ययार्थं महातेजा रामो जग्राह कार्मुकम्। अर्थात सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया और दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए उस बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह सुवर्ण भूषित बाण उन 7 साल वृक्षों को एक ही साथ बींधकर पर्वत और पृथ्वी के 7 तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सब का भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तर्कस में ही प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण के वेग से उन 7 साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख वानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ और साथ ही
उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर पृथ्वी पर माथा टेक दिया और रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उसके कंठाहार आदि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। श्री राम उस समय महान कर्म से श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ श्री सूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा कि पुरुष प्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांगण में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का भी वध करने में समर्थ हैं। फिर बाली को मारना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। और काकुत्स्य, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष, पर्वत और पृथ्वी का को एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हें आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सुहृद के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। काकुत्स्य कुलभूषण, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरा प्रिय करने के लिए उस बालिका, जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है, वध कर डालिए। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय को सुहृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया कि सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तदनंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर खड़े हो गए। और सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली और बाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। उस वेगपूर्ण किए हुए उस सिंहनाद से मानो वो आकाश को फाड़ डालते थे। भाई का सिंहनाद सुनकर महाबली बाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमरस में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से घर से निकला। फिर तो बाली और सुग्रीव में बड़ा ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। मानो आकाश में बुध और मंगल, इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और असनी के समान तमाचों और घूंसों का प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्वनी कुमारों की तरह परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें कौन सुग्रीव है और कौन बाली। इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणांतकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित कर दिया। इसी बीच में बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए। वे अपने रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागे। वे बहुत थक गए थे। उनका सारा शरीर लहूलुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी बाली ने क्रोधपूर्वक उनका पीछा किया, किंतु वे मतंग मुनि के महान वन में घुस गए और सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख
महाबाली सांप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। इधर रघुनाथ जी ने भी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी वन में आ गए जहां बानर सुग्रीव विद्यमान थे। लक्ष्मण सहित श्री राम को आया देखकर सुग्रीव को बहुत लज्जा हुई और वे पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में बोले कि रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ बाली को युद्ध के लिए ललकारो, और यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में मैं यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। महामना सुग्रीव जब दीन वाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे, तब श्री राम फिर उनसे बोले कि तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने बाण क्यों नहीं चलाया, इसका कारण बतलाता हूँ। सुग्रीव, वेशभूषा, कद और चाल ढाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया, तुम्हें पहचान न सका। इसलिए मैंने अपना महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था। इसलिए तुम दोनों की समानता से संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। वीर वानरराज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते, तो मेरी बालोचित चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती। जिसको अभयदान दे दिया गया हो, उसका वध करने से बड़ा भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। इस समय में लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन हैं। इस वन में तुम ही हम लोगों के आश्रय हो। इसलिए वानर राज, शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशाना बनकर धरती पर लौटता देखोगे। वानर श्रेष्ठ, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण करो, जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। और सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोले कि लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है। इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी हुई वह गज पुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दी। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव वक पंक्ति से अलंकृत सायंकाल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। और श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर की शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में जा पहुंचे।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। आज बस इतना ही, और इससे आगे की कथा पढ़ेंगे। और तब तक के लिए भगवान के सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय राम।